Student, this is a topic of diagonalization of matrix. Now firstly diagonalization of matrix की define देखते हैं कि क्या है diagonalization. Let A अगर कोई भी एक square matrix है then P inverse AP gives us the diagonal form of the matrix. यानी कि एक P inverse AP इस फॉर्म का एक प्रोडक्ट हमें फॉर्मुलेट करना है जो इक्वल आ जाएगा इक्वल टू डी. डी यहाँ पर क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है. नाउ वी नो दैट कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके डायगोनल्स में सिर्फ एलिमेंट्स होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स ऊपर और नीचे ज़ीरो होते हैं, सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं. नाउ इसका वर्किंग रूल देखते हैं क्या है. वर्किंग रूल है, सबसे पहले आपने फाइंड करनी है आइगन वैल्यूज़, सेकेंडली फाइंड करना है आइगन वेक्टर, थर्ड है कि हमने फॉर्म करनी है एक मैट्रिक्स P. ये मैट्रिक्स P जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज मॉडल मैट्रिक्स. देन जब हमने फॉर फॉर्मिंग P हमें P इनवर्स फाइंड करना होगा. देन फिफ्थ स्टेप है कि हमें प्रोडक्ट फॉर्म करना है P इनवर्स A इंटू P जो इक्वल आएगा सॉल्व करने पर इक्वल टू ए डायगोनल मैट्रिक्स D. किसी डायगोनल मैट्रिक्स D को मैंने डिनोट किया है डायगोनल मैट्रिक्स को विद D. तो P इनवर्स AP किसके इक्वल आना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स D के. एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन जो डायगोनलाइजेशन में है कि अगर एक मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल कब होगी, when will be a matrix said to be diagonalizable. Matrix A is diagonalizable if and only if matrix A has n आइगन वेक्टर्स. यानी कि अगर A मैट्रिक्स n क्रॉस n की है तो उसके n आइगन वेक्टर फॉर्म होने चाहिए. अगर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है तो उसके 2 आइगन वेक्टर्स फॉर्म होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि जो मैट्रिक्स A है वो डायगोनलाइजेबल है. अदरवाइज़ अगर उससे कम होते हैं फॉर्म या उससे ज़्यादा हो जाते हैं तो देन वी विल से इट इज़ नॉट डायगोनलाइजेबल. एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं. जैसे एग्ज़ाम्पल है, एक मैट्रिक्स लिखी, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है. तो जैसा हमने बताया कि A को अगर प्रूव करना है कि डायगोनलाइजेबल शो करना है, फाइंड करना है डायगोनल एलिमेंट D फाइंड करना है और A को साथ में सबसे पहले शो करना है A को डायगोनलाइजेबल. तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप था कि हमने आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है. तो आइगन वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं, हम सबसे पहले A माइनस लैम्डा ही फॉर्म करते हैं. तो ये मैंने A माइनस लैम्डा ही लिखा. A माइनस लैम्डा ही कैसे फॉर्म होगा कि जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें से लैम्डा माइनस हो जाएगा. आई मीन्स आइडेंटिटी है तो सिर्फ क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा आ गया. डायगोनल एलिमेंट्स में हमने माइनस कर दिया तो क्या बन गया, 2 माइनस लैम्डा और ये डायगोनल वाला एलिमेंट 3 माइनस लैम्डा. आइगन वैल्यूज़ बोला गया है, सबसे फर्स्ट स्टेप है. तो आइगन वैल्यूज़ के लिए सबसे पहले क्या है, सेकंड स्टेप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, डिटर्मिनेंट A माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0. तो डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई ये है, ऊपर वाले स्टेप से आ गया. 2 माइनस लैम्डा 1 2 3 माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0. अब इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपैंड कर देंगे. हमने कैसे एक्सपैंड किया, मैंने जैसे 2 क्रॉस 2 है तो हम इसको कैसे एक्सपैंड करते हैं, 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा एंड माइनस 2. तो वही किया नेक्स्ट स्टेप में, हमने एक्सपैंड कर दिया डिटर्मिनेंट को 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0. यहाँ से ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है. अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड. तो मैंने यहाँ पे इसके फैक्टर्स बना दिए एंड आफ्टर दैट मेरे पास सॉल्व करने पर मुझे लैम्डा मिल गया 1 एंड 4. यानी कि ये लैम्डा क्या है, दीज आर दी आइगन वैल्यूज़ ऑफ द मैट्रिक्स A जो कि 1 एंड 4 है. नाउ नेक्स्ट स्टेप है, जैसा हमने बताया था प्रीवियसली कि थर्ड स्टेप आइगन वैल्यूज़ फाइंड कर ली, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं. तो अब हम आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे. तो केस सबसे पहला लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए हम केस लेंगे. तो फर्स्ट केस लिया लैम्डा इक्वल टू 1. नाउ जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिससे आइगन वेक्टर्स हम फाइंड करते हैं वो है A माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0. अब यहाँ लैम्डा की वैल्यू 1 है तो मैंने लैम्डा 1 पुट कर दिया. तो क्या रह जाएगी इक्वेशन, A माइनस आई इंटू एक्स इक्वल टू 0. नाउ मैंने यहाँ पर ये जो फर्स्ट स्टेप में A माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स फॉर्म की थी,
ये इसको मैंने स्टार से डिनोट कर दिया। अब मैं यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ। सो लेट अस सी क्या बनेगी ये वाली इक्वेशन। देखो a माइनस लैम्डा की जगह 1 पुट कर दिया, तो a माइनस लैम्डा था, लैम्डा की जगह 1 और ये एज इट इज़ 1, दिस इज एज इट इज़ सेम है 2। देन यहाँ 3 माइनस लैम्डा की जगह 1 पुट कर दिया इनटू में x। अब ये जो x है ये एक आइगन वेक्टर है जो हमने फाइंड करना है, तो इसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा और दो अननोन्स हमने कंसिडर कर लिए x एंड y इक्वल टू 0। नाउ इसको सॉल्व किया इस मैट्रिक्स को, ये बन गई मैट्रिक्स 1 1 2 2 इनटू एक्स वाई इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, इसमें हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इंक्रीज़ करेंगे इस मैट्रिक्स में। ये जो मैट्रिक्स है हम कोशिश करेंगे इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमारे इंक्रीज़ हो जाएं सो दैट हम इजीली फाइंड कर सकें इन अननोन्स को। तो उस नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम रो एक्लॉन फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो रो एक्लॉन फॉर्म में क्या होता है कि जो आपके पास देखो ये रो 1 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी 1 है, तो इसको हमने 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 1 है। अब इसके बिलो जो एलिमेंट है इसको 0 बनाना है, तो मैंने यहाँ रो ऑपरेशन अप्लाई कर दिया R2 पर, R2 माइनस 2 टाइम्स R1। जब ये ऑपरेशन अप्लाई किया देखो 2 माइनस 2 ये भी 0 हो गया और 2 माइनस 2 ये भी 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इनटू में एक्स वाई इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, एक्स और वाई फाइंड करने के लिए इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, देखो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट किया तो एक्स आ जाएगा प्लस 1 इंटू वाई क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हम यहाँ से अज्यूम कर लेंगे कि y की वैल्यू को 1, हमने 1 ही क्यों लिया, क्योंकि हमने लीस्ट पॉसिबल जो आपके पास नंबर होता है वो लेना होता है। और ये ध्यान रखना कि जो आइगन वेक्टर हैं, ये जो x और y, ये जो हम पूरी मैट्रिक्स फाइंड करते हैं ये ज़ीरो नहीं हो सकते सभी एलिमेंट्स, ये नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स होनी चाहिए। ये जो अननोन्स हैं ये नॉन ज़ीरो होने चाहिए, यानी कि ये दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते। तो इस वजह से हमने जो लीस्ट पॉसिबल नंबर एज्यूम किया, y को हमने एज्यूम कर लिया 1। आप x को भी 1 एज्यूम कर सकते थे और वहाँ से y फाइंड कर सकते हो। मैंने यहाँ क्या किया, मैंने एज्यूम कर लिया कि y जो है वो 1 है। अब यहाँ से x फाइंड करते हैं इस इक्वेशन की हेल्प से। x क्या हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा, तो y 1 है तो x क्या हो जाएगा, -1। तो ये मेरे पास आइगन वेक्टर x आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई, -1 और y की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो ये क्या है, दीज आर दी आइगन वेक्टर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 1। रिमेंबर वन थिंग कि जो आइगन वेक्टर्स हैं ये दोनों जो अननोन्स है x और y की वैल्यूज़, ये ज़ीरो नहीं आप लिख सकते, दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते क्योंकि x जो है ये एक नॉन ज़ीरो वेक्टर होता है, नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स होती है। तो हम दोनों को ज़ीरो नहीं लिख सकते कि y को ज़ीरो ले लें और x भी ज़ीरो हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। एक ज़ीरो हो सकता है, एक कोई भी आप कांस्टेंट कोई आप नंबर ले सकते हो, जैसे y को 1 ले सकते हो, या अगर आप y को 0, लेकिन सॉरी यहाँ पर x की वैल्यू ध्यान रखना कि वो एक नॉन ज़ीरो वेक्टर होना चाहिए, ज़ीरो वेक्टर नहीं फॉर्म हो सकता। देन केस 2 है कि जो लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 के लिए, यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए हमने आइगन वैल्यू के लिए सॉल्व कर दिया, अब लैम्डा इक्वल टू 4 के लिए करेंगे। अगेन स्टैंडर्ड इक्वेशन टू फाइंड दी आइगन वेक्टर क्या है, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। यहाँ लैम्डा की वैल्यू 4 हमने पुट कर दी। अब अगेन वो स्टार इक्वेशन जो है वहाँ पर मैंने क्या किया, उस मैट्रिक्स में a माइनस लैम्डा आई वाली मैट्रिक्स में यहाँ लैम्डा को मैं 4 पुट कर दूँगी, तो क्या बन जाएगा, 2 माइनस 4 बन जाएगा। ठीक है, 1 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, देन 3 माइनस लैम्डा की जगह 4 इंटू एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0। देन उसके बाद यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो ये मैट्रिक्स बन गई -2 1 2 -1 इंटू एक्स वाई इक्वल टू 0। देन आफ्टर दैट ये मैट्रिक्स फॉर्म हो चुकी है। अब अगेन जैसे मैंने आपको बोला कि इन इक्वेशंस को हमने इक्वेशन फॉर्म करनी है यहाँ से, ताकि हम x और y की वैल्यू को फाइंड कर सकें। तो हम क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ में इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को इंक्रीज़ करना है। तो उसके लिए आप चाहो तो यहाँ पर इसको 1 भी बना सकते थे कि जो रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट है, क्योंकि हम रो एक्लॉन फॉर्म का हेल्प से इसको रिड्यूस कर रहे हैं इस मैट्रिक्स को, तो हम क्या इसको 1 भी कर सकते
सकते थे, लेकिन अगर मैं इसको 1 बनाती हूँ तो मुझे 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते ये फ्रैक्शंस में आ जाता, तो आई विल सजेस्ट कि अवॉइड फ्रैक्शंस, कि फ्रैक्शंस को अवॉइड करना, ठीक है। तो इस वजह से आप इसको एज इट इज़ भी रख सकते हो और इसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 कर सकते हो। तो हमने क्या किया, R2 पर अप्लाई कर दिया R1 + R2, इसके नीचे वाले एलिमेंट को हमने 0 कर दिया, उसको 1 नहीं बनाया। R2 पर R1 + R2 कर दिया, तो यहाँ से ये भी 0 हो गया, -1 + 1 ये भी 0 हो गया। तो एक तरह से ज़ीरोज़ इंक्रीज़ हो गई हैं इस मैट्रिक्स में, जो हमें हेल्प करेंगी टू फॉर्म इक्वेशंस ईजिली एंड टू फाइंड द अननोन्स ईजिली। तो देखो हम यहाँ से अब अगेन इसको मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों मैट्रिक्स को, तो -2 × x -2x + 1 × y, y = 0। तो यहाँ से मैं 2x को दूसरी तरफ शिफ्ट किया, इट विल बी 2x = y। तो यहाँ से x क्या आ गया, 1/2 y। नाउ अगेन जैसा मैंने आपको बोला था कि अवॉइड करना कि जो आपके पास अननोन्स हैं वो फ्रैक्शन में ना आए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि मैं एज्यूम कर सकती हूँ कि अज्यूमिंग y = 2। तो हमने यहाँ एज्यूम किया y को 2 अगर मैं एज्यूम करती हूँ तो 2 से 2 कैंसिल, सो वी विल गेट x = 1। तो यहाँ से हम फ्रैक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न कि हमने y को यही क्यों लेट किया, 2 ही क्यों लेट किया। देन तो यहाँ से हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई, तो आइगन वेक्टर क्या आ गया हमारे पास, क्या फॉर्म हो गया आइगन वेक्टर, 1 और 2। ये आइगन वेक्टर हो गया कॉरस्पॉन्डिंग टू λ = 4 के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। नाउ लेट अस सी वेदर जो मैट्रिक्स ए है वो डायगोनलाइजेबल हुई या नहीं। देखो वी हैव 2 आइगन वेक्टर्स आ गए, एक आइगन वेक्टर ये आ गया, इसको हम x2 ले सकते हैं, और जो प्रीवियस वाला था उसको x1, जो x1 था वो हमारे पास क्या आया था, लेट अस सी। x1 हमारे पास आया था -1, 1। तो x1 को हमने लिया -1, 1, और दूसरा आइगन वेक्टर क्या हो गया है, 1, 2 हो गया है। तो यहाँ से 2 आइगन वेक्टर्स आ गए हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैट्रिक्स फॉर द मैट्रिक्स ए, जिसका ऑर्डर 2 था, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी और 2 ही आइगन वेक्टर्स हो गए। तो ये शो हो गया है कि ए डायगोनलाइजेबल है। अब हम फर्दर वर्क कर सकते हैं टू फाइंड द मैट्रिक्स पी का। अगर यहाँ पर आपके पास ए डायगोनलाइजेबल ना होता, अगर आइगन वेक्टर्स कम फॉर्म होते, 2 ऑर्डर मैट्रिक्स से कम ऑर्डर के होते, यानी कि अगर ए 2 का है और आपके पास एक ही आइगन वेक्टर सॉल्व करने को आता, तो आप ए डायगोनलाइजेबल नहीं होता, देन हम पी पर वर्क नहीं करेंगे। लेकिन अब क्योंकि ए डायगोनलाइजेबल हो गया है, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड पी। नाउ दिस पी मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करेंगे, जो आइगन वेक्टर्स फॉर्म हुए हैं x1 और x2 उनको कॉलम वाइज लिखना है, राइट द आइगन वेक्टर्स कॉलम वाइज। तो पहला आइगन वेक्टर था -1, 1, उसको कॉलम वाइज लिख लिया। सेकेंड आइगन वेक्टर 1 और 2 उसको कॉलम वाइज लिख लिया। नाउ हमारा वर्क क्या है, पी इनवर्स ए पी को फाइंड करना है। पी इनवर्स ए पी इनवर्स क्या है, पी इनवर्स का क्या फॉर्मूला है, एडजॉइंट ऑफ पी अपॉन डिटर्मिनेंट पी। नाउ डिटर्मिनेंट पी के हमने फाइंड किया, तो पी मैट्रिक्स से उसका डिटर्मिनेंट लिया, ठीक है, -2 × -1, राइट। देन ये क्या हो गया, -3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अब डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो का मतलब हमें क्या प्रूव हो गया कि पी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ गया दैट मीन्स पी इनवर्स एग्जिस्ट। सो वी कैन वर्क टू फाइंड पी इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट पी अपॉन डिटर्मिनेंट पी। नाउ डिटर्मिनेंट पी की वैल्यू तो 3 है आपके, -3 है, ठीक है, इनटू में एडजॉइंट पी। एडजॉइंट हम 2 × 2 का कैसे फाइंड करते हैं, देखो पी मैट्रिक्स ये रही है, एडजॉइंट कैसे, हम इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये मैंने इंटरचेंज करके लिख दिया 2 और -1, और बाकी 2 एलिमेंट्स जो ये दोनों हैं इनका साइन चेंज करके लिखते हैं, तो -1 -1। देन फर्दर अब क्या चाहिए मुझे वर्क करना है, पी इनवर्स × ए × पी पर वर्क करना है। तो देखो पी इनवर्स की वैल्यू ये रही, दिस इज़ पी इनवर्स जो भी फाइंड किया है, इनटू में ए आपको स्टार्टिंग में जो मैट्रिक्स गिवन है, इनटू में पी मैट्रिक्स जो अभी हमने यहाँ पर फाइंड करके कॉलम वाइज लिखी है हम, जिसके आइगन वेक्टर्स को, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इनको आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों मैट्रिक्स को, देन इसके बाद अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, एंड यू विल गेट दिस डायगोनल मैट्रिक्स। देखो आपके पास ये डायगोनल मैट्रिक्स फॉर्म हो गई है। क्यों डायगोनल मैट्रिक्स फॉर्म हो गया, क्योंकि सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स पड़े हैं। सो दिस इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स डी जो आपके पास फॉर्म हो गई है। एंड ऑल्सो नोटिस वन थिंग कि जो डायगोनल में एलिमेंट्स हैं ये वही हैं जो आपके पास आइगन वैल्यूज़ आई थी। अगर आप
आप चेक करो तो आइगन वैल्यूज़ आई थी 1 एंड 4। तो ये देखो यहाँ भी आइगन वैल्यूज़ क्या आई हैं, डायगोनल में आइगन वैल्यूज़ आई हैं 1 एंड 4। सो ये आपको एक तरह से रिज़ल्ट आपका प्रूव हो गया कि आपने सही किया था अगर डायगोनल एलिमेंट्स में आपके सॉल्व करने पर P इनवर्स AP प्रोडक्ट को डायगोनल में एलिमेंट्स जो आएँ वो क्या हों, आइगन वैल्यूज़ हों। आफ्टर दैट कुछ नोट हैं जो मैंने यहाँ पर देखिए। फर्स्ट नोट क्या है कि ऑल आइगन वेक्टर्स दे कैन नॉट बी ज़ीरो, राइट। कि जो आइगन वेक्टर्स हैं, अगर सपोज एक्स वाई जेड 3 अननोन्स आ जाता है, 3x3 मैट्रिक्स होगी तो 3 अननोन्स होंगे, और तो आप वहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों को ज़ीरो नहीं एज्यूम कर सकते। यानी कि अगर आपने वाई को ज़ीरो लिया तो सपोज़ जेड भी ज़ीरो बन रहा है और एक्स भी, देन रॉन्ग हो जाएगा। आपको कुछ इस तरह से एज्यूम करना पड़ेगा कि कम से कम कोई एक अननोन ज़रूर रहे, यानी कि इस तरह से आइगन वेक्टर फॉर्म हो सकते हैं 0 1 1, ये सही है, ठीक है। 2 ज़ीरोज़ भी हो सकती हैं और एक 1, क्योंकि स्टिल दिस इज़ एन नॉन ज़ीरो आइगन वेक्टर है, ये ज़ीरो वेक्टर नहीं हुआ है, तो इसलिए ये दोनों सही हैं, बट दिस वन इज़ रॉन्ग। देन आइगन वेक्टर्स कैन नॉट बी फ्रैक्शन। आई रिकमेंड कि आप जो आइगन वेक्टर्स हैं जब आप फाइंड करो तो उनमें फ्रैक्शन को अवॉइड करना। डोंट try to make it more complicated by assuming any unknown as a fraction। किसी unknown को as a fraction मत assume करना। avoid fraction, eigen vectors cannot be fraction। then जो सबसे लीस्ट नंबर है उसको एज्यूम करना। एज्यूम है लीस्ट नंबर, यानी कि लीस्ट नंबर एजम्पशन में लेना, ठीक है, वो इजी रहता है सॉल्व करना। देन जो मैट्रिक्स P है वो कैसे फॉर्म होती है, इसके जो कॉलम्स हुज कॉलम्स आर दी आइगन वेक्टर्स। मैट्रिक्स P क्या है, वो मैट्रिक्स जिसके कॉलम्स में क्या होते हैं, आर आइगन वेक्टर्स।